नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। आज 8 अगस्त है, भारतीय इतिहास में आज से ही भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई थी, गांधी जी ने की थी। हम सब जानते हैं भारत का इतिहास। ब्रिटिश जब आए तो व्यापारी बनकर आए थे और बाद में हमारे ऊपर राज करने लग गए। तो वो चैप्टर भी मुझे याद है, स्कूल में पढ़ते थे कि द मर्चेंट बिकम्स द रूलर। तो कैसे उन लोगों ने हमारे यहाँ का ट्रेड बिजनेस कैप्चर करते हुए फिर बाद में हमारे ऊपर राज किया। आज भी हमको बहुत सारी चीजें इतिहास के इन पन्नों से सीखने को मिलती है। उसी दौरान फिर स्वदेशी आंदोलन चला और कल परसों ही शायद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी स्वदेशी और खादी के लिए एक रील बनाकर डाला था कि खादी को प्रमोट किया जाए। तो खादी का मतलब ही यही था कि हम आत्मनिर्भर या स्वावलंबी बने। तो ये सारी चीजें जो है वो रिलीवेंट आज भी लगती है कि हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में कई सालों से सोच रहे हैं। लेकिन क्या आज हम फिर भी जो ब्रिटिश लोगों ने किया या वेस्टर्न कंट्रीज ने किया हमारे ऊपर राज करने का, हमारे दिमाग पर वो आज भी राज कर रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि फेसबुक ने जिस तरह से हमारे साथ या प्रधानमंत्री मोदी जी के वीडियो के साथ खिलवाड़ किया, बाद में उनको बुलाया भी गया, माफी मांगी गई, लेकिन किस तरह से ये सारे प्लेटफॉर्म्स हमें मानसिक गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे से कितने सारे करोड़ों रुपए लेकर अपना एजेंडा चला रहे हैं। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है हमारे विशेष अतिथि पॉलिटिकल एनालिस्ट देवेंद्र कुमार सर। सर थैंक यू। आज 8 अगस्त ऐतिहासिक दिन और इसके ऊपर इसीलिए चर्चा है। 8 अगस्त अर्थात अगस्त क्रांति का। यस, अगस्त क्रांति। और अगस्त बहुत मायने करता है, क्योंकि देखिए आपने स्वदेशी की बात की, हाउ अ मर्चेंट बिकेम ए रूलर। यस। तो एक और भी मर्चेंट है, जॉर्ज सोरोस। यस यस। एक और मर्चेंट है मार्क जुकरबर्ग। यस। एक और मर्चेंट है चाइनीज मोबाइल मेकर्स। यस, टेस्ला वाले को भूल गए सर आप। हाँ, टेस्ला और एक्स का भूल गए। हाँ, वो बड़े मर्चेंट है, वो तो कहाँ नहीं है। यस। टेस्ला वाले हमारे मस्क। यस। वैसे हमारे यहाँ पर कस्तूरी कहते हैं, ये कस्तूरी अलग प्रकार की गंध फैलाती है। तो ये जो है, ये सारे मर्चेंट एक्चुअली, इसे हमें देखना चाहिए ये ग्लोबल मार्केट फोर्सेस। वर्तमान देखिए कि वर्तमान में किसी भी देश को आपको अगर अपने चंगुल में लेना है तो वहां पर जाकर आपको रूल करने की अब आवश्यकता नहीं। जब डच आए थे या फ्रेंच आए या ब्रिटिश आए, उससे पहले शक, हूण, फिर मुगल आए, इस्लामिक आक्रांता आए। और वैसे तो एक प्रश्न ये भी है कि क्या कभी अलेक्जेंडर भारत आया भी था या नहीं। यस। ये मैंने एक रिसर्च पढ़ी कि वो ऐसा बताते हैं कि क्या अलेक्जेंडर कभी भारत आया ही नहीं था। ये पूरी की पूरी कहानी जो है, क्योंकि वो जो है कॉन्स्टेंटिनोपल, वो ग्रीस, ये सब यूरोप के नजदीक हैं, तो उनके पास वही इतिहास गया। तो उन्होंने वही दिखाया कि आपके ऊपर तो हम आक्रांता बनकर ही आए हैं और आप गुलाम ही रहने के लिए इस देश में हो। तो वर्तमान में जो गुलाम बनाने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, वो उसका जो हथियार है वो है मार्केट। और उस मार्केट को हमने खोला था, उस गुलामी के रास्ते को हमने खोला था 1992 में, जब हमने एलपीजी लगाया। अब एलपीजी से तो वैसे बनता है, कुछ खाने को बनता है, परंतु यहाँ पर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को से कोई समस्या नहीं है, ग्लोबलाइजेशन से कोई समस्या नहीं है। और समस्या कहाँ हुई,
जब धीरे धीरे करके हमारी सबसे पहला, जो मैं आपको बताऊं तो जो मेरे ध्यान में है, सबसे पहला मार्केट कौन सा छीना गया हमसे, तो सबसे पहला हमारा मार्केट जो छीना वो था हमारा नींबू पानी, हमारा नारियल पानी, सॉफ्ट ड्रिंक्स। हमारा आम का रस, यस। इसे छीना। और इसको छीनकर जो लाया गया वो क्या था, तो करीब करीब आपातकाल के बाद जिसको भगा दिया गया था पेप्सी और कोका कोला, वापिस आए। वो जो उदाहरण है रमेश चौहान जी का, पार्ले प्रोडक्ट्स भारत का था। आज भी विश्व में ग्लूकोज बिस्किट का नाम अगर पड़ता है तो आप गांव में जाइए, विश्व में कहीं पर भी जाइए, नाम आपके दिमाग में, मार्केट रिसर्च में एक शब्द है टॉम, टॉप ऑफ द माइंड। आप ग्लूकोज बिस्किट, बिस्किट का नाम लीजिए, दिमाग में एक ही नाम आता है, पार्ले। पार्ले का जो सॉफ्ट ड्रिंक्स का बिजनेस था, थम्सअप था, थम्सअप खत्म हुआ, पूरा का पूरा जो बिजनेस था वो पेप्सी और कोका कोला के हाथ में चला। हालांकि अब रिलायंस ने बीड़ा उठाया है, कितना लड़ पाएंगे कैंपा से पता नहीं, परंतु पूरा का पूरा जो मार्केट था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे जो घरेलू जो थे, सारी की सारी चीजें, आप घर में शरबत, महाराष्ट्र में जाइए आपको कोकम का शरबत मिलेगा, गुजरात में आइए आपको नींबू पानी मिलेगा, आम का रस मिलेगा, कहीं पर भी जाइए आप, पंजाब में चले जाइए लस्सी मिल जाएगी, आप भारत के दक्षिण हिस्से में जाइए आपको नारियल पानी मिलेगा। ये सारे के सारे जो हमारे घरेलू पीने वाली चीजें थी जो हेल्दी थी, वो एरेटेड पानी से हम अपनी प्यास बुझाने लगे। है कुछ नहीं, केवल पानी था, एरेटेड पानी था, थोड़ा बहुत उसमें ग्लूकोज मिला दिया, क्या मिला दिया नहीं, परंतु ये मार्केट हमारा, और फिर हमारे घर में आना शुरू किया। फिर कहां पर सेंध लगी, वो आप काले हैं, गोरे बनना पड़ा। चमड़ी का जो रंग है, जो हमारे ऊपर एक प्रभाव बनाया था गोरों ने, कि अगर आपकी चमड़ी का रंग जो है गोरा है तो ही आप बुद्धिमान हैं, तो ही आप स्वीकृत बनेंगे समाज में, अन्यथा आपकी स्वीकृति नहीं होगी। अगर आपकी चमड़ी का रंग काला है तो आप अस्वीकृत हैं, आप अनपढ़ हैं, आप गंवार हैं, आप असंस्कृत हैं। तो उससे क्या हुआ, तो वो टेल्कम पाउडर आए आपके सामने, वो क्रीम्स आए, ये लगाइए गोरे बन जाइए। एक तो इससे मार्केट फोर्सेस जो हैं वो धीरे धीरे करके, फिर जैसे मैंने एक आपके पॉडकास्ट में ही बताया था कि एक पूरा का पूरा पूरी एक बाढ़ आई, वो 3-4 वर्ष देखिए आप, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, डायना हेडन, प्रियंका चोपड़ा, ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट यहाँ पर हुए, और एक पूरा कॉस्मेटिक मार्केट जो था, हमारी मुल्तानी मिट्टी जो कभी हुआ करती थी वो चली गई। यस। बालों में हम मेहंदी लगाते थे, अब कलर आ गया सर। ये तो आप और हाँ, ये आप मतलब हम लोग, आप मुझे ये हम समझा रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे हमारे सारे घरेलू प्रोडक्ट्स थे उसके ऊपर इन लोगों ने काबिज किया। लेकिन सर अभी का प्रश्न तो ये है कि हर जगह पे हमको दिखता है कि कैसे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हमारे घर में घुस चुके हैं। और लेकिन बात ये है सर कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहे हैं। कि कल मैंने मतलब हमने पढ़ा न्यूज में कि मेटा फाइंड $567 million इन लार्जेस्ट चाइल्ड सेफ्टी रूलिंग अगेंस्ट सोशल मीडिया। ये हेडलाइन। ये सर इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए मेटा जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है वो सारे रूल्स ताक पर डालकर, मॉरल वैल्यूज तो छोड़ ही दीजिए,
अब चाइल्ड सेफ्टी रूल्स भी इन्होंने इग्नोर किया। इसका मतलब ये है भारत में हम तो सभी लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो इस ये सर ये सबसे बड़ा खतरा आज के जमाने में हमको लगता है। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, मैं उसी पर हाँ। आते आते आ गए हम 2000 की जो शताब्दी, हम 21वीं सदी में आए। फिर हमारे हाथ में एक खिलौना आया। आपने उस इसके बीच में आपको बता दूं, आपने मोरल वैल्यूज की बात की। हाँ। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, यस। पश्चिमी संस्कृति जो है, उसमें मोरालिटी केवल और केवल आप कितने संपन्न हैं, आपके पास पैसा कितना है, भोग कितना है, उसी के ऊपर उनकी मोरालिटी टिकी है। अन्यथा एब्स्टीन फाइल नहीं होता। यस। अब देखिए, तो आपने जो बात की, फिर धीरे धीरे हम अल्गोरिदम के जाल में फंसते गए। हम आपने जो बताया कि मेटा ने जो किया, अब क्या हो रहा है, भारत में सबसे ज्यादा डेटा यूटिलाइजेशन भारत का है पूरे विश्व में। मेटा के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए या फेसबुक ले लीजिए, उसके सबसे ज्यादा यूजर जो है वो भारत में। तो वो जो है, यहाँ पर दो चीजें आप हमें आपस में मिलानी पड़ेगी कि मेटा हर घर में, हर हाथ में मेटा है, और वो जो हाथ में मेटा है, वो सारे के सारे हाथ जो हैं वो मेटा की उंगली पकड़े हुए। मेटा उसको चलाता है। क्योंकि आपने क्या देखा, आप अगर किसी पोस्ट पर कम से कम 3 सेकंड रुके, आप देखिए उसी पोस्ट से संबंधित, उस पोस्ट से संबंधित विषय आपकी फीड में आने शुरू हो जाएंगे। यस। तो वो जो अल्गोरिदम जो तय करते हैं वो कौन है? टेक्नोलॉजी उनके पास है, सर्वर उनके पास है, और डेटा कौन सा है? डेटा हमारा है, हमारा सारा डेटा उनके पास है। अब सिनारियो यहाँ पर ये हो गया है कि हमारे जो राजनीतिक दल हैं उनको ये चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हर हाथ में उनको भी पहुंचना है, तो वो कुछ भी करके इनको बचाते हैं, डिफेंड करते हैं। वर्तमान में मैं ऐसा मानता हूं कि वर्तमान भारत सरकार जो है, उसमें कम से कम इतना दमखम है कि वो घुटने नहीं टेकती। मेटा के टॉप मेटा जो है, उसके टॉप लीडर्स को बुलाकर संसदीय पैनल के सामने बिठाना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये वर्तमान में ये लोग जो हैं, आप मेटा ले लीजिए या एलन मस्क ले लीजिए या आपका गूगल ले लीजिए, आपके और मेरे और जितने भी एप्लीकेशंस आपके और मेरे मोबाइल में हमने इंस्टॉल किए, हम जैसे इंस्टॉल करते हैं वो हमसे परमिशन मांगता है, हम ओके 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 करके इंस्टॉल करते हैं। ये हमारे कॉल रिकॉर्डिंग करता है, ये हमारी एक्टिविटी को ट्रैक करता है, हम कहाँ जा रहे हैं ये ट्रैक करता है, हम क्या खा रहे हैं ये ट्रैक करता है, हम क्या देखते हैं ये ट्रैक करता है, हम क्या परचेज करते हैं ये ट्रैक करता है। हमें नहीं पता, हम हमारे हाथ में मोबाइल नहीं, हमारा जासूस लेकर घूम रहे हैं। यस। और इसी का परिणाम जो है, क्योंकि अब वेस्टर्न मेंटालिटी और वेस्टर्न कल्चर जो है वो भोगवादी है, यस। उनकी मोरालिटी जो है वो भोग में है। तो मेटा के ऊपर आप देखिए, आपने अगर एक ऐसा न्यूज मेटा का देख लिया जहां पर चाइल्ड अब्यूज के जो वीडियोस और एडवर्टाइजमेंट जो वो फीड में देता था, 5,300 करोड़ रुपए, आपने डॉलर्स में बताया, अब डॉलर को मैं रुपए में कन्वर्ट करता हूं, ये 5,300 करोड़ रुपए होते हैं जो मेटा पर फाइन लगाए, दंड लगाया है मैक्सिको ने, अमेरिका का ही एक राज्य है, उसने लगाया है। किस वजह से? चाइल्ड अब्यूज के वीडियो को ये प्रमोट करता है। आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएंगे, आप नहीं देखना चाहते परंतु ये आपको दिखाएगा। ये कैसे आपको फोर्स करता है? वो आपको ऑप्शन क्या देगा? आपको ऑप्शन देगा कि अगर आपने ये नहीं देखा तो आप पढ़े लिखे नहीं है,
तो क्या आपको वो इस प्रकार से प्रेशर, इनडायरेक्ट प्रेशर करता है, अगर आपने ये परचेज नहीं किया तो आप कंजूस है। अब ये उसके पास गया कैसे डेटा? सर्वर सारे वहां पर है। भारत सरकार ने सबको बाध्य करने का प्रयास कर रही है भारत सरकार कि आपके सारे के सारे सर्वर्स जो हैं वो भारत में होने चाहिए, सर्वर इनके बाहर है। अब आते हैं हम प्रधानमंत्री के वीडियो की बात। यस सर। मेटा ने जो वीडियो हटाया, क्यों हटाना पड़ा, इस पर आना चाहिए। प्रधानमंत्री के वीडियोस की व्यू और रीच मिलियंस में आ रही थी, और जो भारत में जो फोर्सेस अभी काम कर रहे हैं, हमने एक ग्लोबल नैरेटिव के ऊपर एक वीडियो पॉडकास्ट किया था हमने। यस वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वो क्या गिराना चाहते हैं, उनको क्या नहीं चाहिए, वो उनके शब्दों से ही हमने उसको डिकोड किया था। वो वीडियो हमारा देखना चाहिए सबको कि हमने कैसे उसको डिकोड किया कि ग्लोबल नैरेटिव भारत में क्या चाहता है। राइट। तो ये वो चाहता है, उसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता है। अगर उनका अल्गोरिदम, जो अल्गोरिदम अपने हिसाब से चला, तो प्रधानमंत्री जिस बात को नरेट कर रहे हैं, भारत के लोगों में और विश्व के लोगों में ले जाने की बात कर रहे हैं, वो सही बात जाएगी तो उनका जो नैरेटिव है, वो नैरेटिव वहां पर कहीं ना कहीं एक्सपोज भी हो रहा था और हार भी रहा। तो वो अपने अपने पराजय को ये नहीं पचा पाए, और उस पराजय को नहीं पचाने की वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री के उस वीडियो को हटाया। यस सर। ये फिर क्षमा याचना कर दी, ये जो कर दिया, परंतु उन्होंने उस अल्गोरिदम को हटाया। आप इसको समझिए, वो केवल प्रधानमंत्री के वीडियो को नहीं हटाया था उन्होंने तुरंत ही उस अल्गोरिदम को तोड़ दिया, उस अल्गोरिदम को आगे बढ़ने से बंद कर दिया। क्योंकि वो अगर वो अल्गोरिदम बढ़ता है, उस अल्गोरिदम से अगर भारत में मेटा चलता है, और उस अल्गोरिदम से अगर भारत में सोशल मीडिया चलता है, तो अल्गोरिदम चलाएगा भारत का नैरेटिव, और भारत को नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव बताए। उनको भारत को पॉजिटिव नहीं दिखाना है, नेगेटिव दिखाना है। भारत के लोगों के मन मस्तिष्क पर उनको जो राज करना है, अब रूल जो है वो आकर गद्दी पे बैठकर नहीं करना है, वो मन मस्तिष्क से करना है, और उसके ऊपर पश्चिम का नैरेटिव आपके ऊपर थोपना है। और वो नैरेटिव जो था वो वहां पर थम गया, रुक गया। उस वजह से उस नैरेटिव को, जो थमा हुआ नैरेटिव था, उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का वीडियो जो था वो हटाया। वो जो एक बांध बना दिया था, एक बहुत बड़ा, आप समझिए कि ये नाइल पर बना हुआ बांध था, उस बांध को उन्होंने हटाया, तोड़ा। उनका नैरेटिव चला, अल्गोरिदम चल गया, फिर जाके आकर ज़ुकरबर्ग ने माफी मांग ली, लेकिन जो उन्होंने करना था वो कर दिया। यस। नाउ सर, उनके यहाँ से दो ग्रुप आया था एक, और हमारे मंत्री जो है अश्विन वैष्णव जी, उनसे मिला, और भारत सरकार ने क्लियर किया है कि जो भी ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स है ऑपरेटिंग इन इंडिया मस्ट कॉम्प्लाई विथ इंडियन लॉज एंड कैनॉट फंक्शन अंडर लीगल स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इस तरह से कहा है हमने, लेकिन इसके बावजूद ये लोग नहीं मानेंगे। ये तो बिल्कुल हम कह सकते हैं, क्योंकि ये तो अपना ही काम करेंगे। इसके पीछे कारण है। यस वर्षा जी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपके और मेरे हाथ में हम उनकी उंगली थामे हुए हैं, ये उनको पता है। राइट। इनको पता है कि यहाँ पर लोकतंत्र है। जैसे सीजेपी का जो आंदोलन हुआ, ठीक है, उस आंदोलन को बढ़ाने के लिए जो पैसे मिले, मेटा ने माना है कि हमको पैसे मिले, पैसे से ये पूरा का पूरा नैरेटिव चलाया गया, बढ़ाया गया। तो उनको पता है कि अगर यहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद हुआ तो लोग सड़कों पर आएंगे और ये सरकार नहीं चलेगी।
ये उनको पता है, और वो अपनी गाइडलाइन बनाते हैं। ये मानते हैं हम, इसका दूसरा अर्थ अगर आप निकाले तो ये कहना चाहते हैं, ये दादागिरी है इनकी, कि हम आपकी गाइडलाइन को नहीं मानेंगे, हम अपनी बनाएंगे। हाँ, लेकिन यही लोग अगर इस्लामिक कंट्री में जाते हैं तो उनके हिसाब से चलते। अमेरिका में मेटा को अमेरिका के रूल के हिसाब से चलना पड़ता है। भारत सरकार ने इस बार स्पष्ट कर दिया है कि आपको अगर भारत में चलना है, अपना व्यवसाय करना है, तो नियम तो भारत के ही रहेंगे और भारत के ही नियमों के आधार पर आपको अपना मेटा चलाना पड़ेगा। यस सर। सर मेरा आखिरी केवल सवाल, मेटा नहीं, गूगल भी इसमें आ गया और मस्क भी इसमें आ गए, मतलब एक्स भी आ गया और बाकी सारे। यस सर, मेरा एक आखिरी सवाल, बिफोर द इंडिपेंडेंस आई थिंक लोकमान्य तिलक थे पहले, जिनके सामने सावरकर जी ने विदेशी कपड़ों की होली की थी पुणे में। फिर उसके बाद हमने कई जगह पे फिर इस तरह से मूवमेंट चलते हुए देखा, फिर गांधी जी ने आगे बढ़ाया। अगर लोकमान्य तिलक हो या गांधी जी हो आज जिंदा होते तो वो क्या कहते? अगर मैं सच में बताऊं, अगर गांधी जी होते तो सबसे पहले वो भारत के युवाओं को एक अपील करते हैं कि जब तक आप अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स ये अनइंस्टॉल नहीं करते हैं, तब तक मैं अनशन पे रहूंगा। yes, yes. right. तिलक महाराज की बात अलग। yes. तिलक महाराज का जहां तक प्रश्न है, उनका नैरेटिव जो था वो भारत से लेकर आता। तो लोकमान्य तिलक जो हैं वो अधिकारों की बात करने वाले। उनका नारा ही यही था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये मैं लेकर रहूंगा। तो ये बिल्कुल, ये अगर लोकमान्य तिलक रहते हैं तो ये कहते हैं कि मेटा पर या सोशल मीडिया पर आपको क्या देखना है, ये आपका अधिकार है, मेरा अधिकार है, और वो अधिकार मेरे मन से चलेगा। वो ज़ुकरबर्ग या मस्क या गूगल वाले से नहीं चलेगा, चलेगा मेरा मन। वो मेरा अधिकार है और मेरा अधिकार मेरे मन से चलेगा। तो ये दोनों में फर्क रहता, परंतु ये बिल्कुल युवाओं को ये अपील रहती कि आप एक तरफ अनशन होता, अनइंस्टॉल कर दीजिए। क्योंकि गांधी जी का जहां तक प्रश्न था, मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो न केवल वर्तमान स्थिति में अप्रासंगिक है, परंतु वो प्रैक्टिकल भी नहीं थी। yes, लोकमान्य तिलक बहुत प्रैक्टिकल थे, वो जानते थे कि युवा का मन कहाँ पर है, वो उनके मन की बात करते थे, जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री का। राइट सर। एनीवे सर, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा आपके साथ, और आज के इस ऐतिहासिक दिन पे आज इस तरह से चर्चा करना, हमें आशा है कि हमारे दर्शकों को हमारा ये आज का वीडियो जरूर पसंद आएगा, और सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद सर, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। यस, थैंक यू।